Dear students, today we will talk about glycogen regulation by insulin, glucagon and epinephrine। यानी ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन और इनहिबिशन इन तीन हार्मोन की वजह से कैसे होती हैं। कौन से हार्मोन हैं जो ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस करती हैं और कौन से हार्मोन हैं जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री में एक डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन जो होता है ये लीवर के ऊपर जो है अटैक करता है या लीवर के ऊपर एक्शन करता है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो होता है ये लीवर के ऊपर ग्लूकागॉन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं। जब एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है एक्टिवेट होता है, इस वजह से एटीपी जो होता है साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट हो जाती है। साइक्लिक एमपी जो है फिर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती हैं और प्रोटीन काइनेज ए ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करती हैं। तो हमारे पास मेन चीज़ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करना होता है। फिर यहाँ पर जब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट होता है तो ये फिर ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। और ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का काम क्या है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंसुलिन जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन जो होता है ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, सो ग्लूकागॉन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्लूकागॉन। इसके बाद हमारे पास एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन जो होता है दो तरह से एक्ट करता है। एपिनेफ्रिन में हमारे पास क्या होता है, ये लीवर और मसल के ऊपर, और एपिनेफ्रिन ओनली इन द लीवर। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है इन द लीवर एंड इन द मसल। तो बीटा रिसेप्टर के ऊपर जब ये एक्ट करता है तो बीटा रिसेप्टर अगेन एडिनाइलेट साइक्लेट को जो है एक्टिवेट करते हैं। और बाकी जो मैकेनिज्म है इट इज सेम एज दैट ऑफ ग्लाइकोजन। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि जो बीटा रिसेप्टर और ग्लूकागॉन रिसेप्टर के मैकेनिज्म है वो क्या है, सेम है लीवर और मसल के अंदर। देन वी हैव एपिनेफ्रिन एक्शन इन द लीवर। इसमें हमारे पास एपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है लीवर के अंदर। और फिर अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को निकालते हैं और कैल्शियम जो है फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, एपिनेफ्रिन इन द लिवर एक्ट ऑन द सेल अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 1 रिसेप्टर cause the release of calcium from the endoplasmic reticulum। फिर कैल्शियम क्या करता है, इस एंजाइम को डायरेक्टली भी स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इट एक्टिवेट द ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ये कैल्शियम जो होता है यहाँ पर जो कैल्शियम कार्मोडिलिन है मसल के अंदर जो कंट्रैक्शन के दौरान क्या करता है, ये कैल्शियम कार्मोडिलिन ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम कार्मोडिलिन है ये मसल कंट्रैक्शन के दौरान ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है। इसका ये मतलब ये है कि अगर मसल कंट्रैक्शन होता है तो इसमें जो है ग्लूकोज का लेवल हमें ज़रूरी होता है और इसके लिए फिर बगैर किसी हार्मोन के कैल्शियम कार्मोडोलिन जो होता है ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करके हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। सो दिस इज विदाउट एनी हार्मोन ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन वी हैव हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया हमारे पास एपिनेफ्रिन। देन वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन इन द लिवर एंड इन द मसल। ये क्या करता है, टायरोसिन काइनेज डायमर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। जब ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो ये रिसेप्टर क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज क्या है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज के स्टोरेज में रोल अदा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास इंसुलिन है इट आल्सो एक्टिवेट और ईयर प्रोटीन फास्फेटेज। प्रोटीन फास्फेटेज जो होता है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करता है और ये हमें इन सेम वे ग्लाइकोजन के स्टोरेज में रोल अदा करता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस प्रोटीन फास्फेटेज का एक और काम भी है कि ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को भी इनहिबिट करता है। जब प्रोटीन फास्फेटेज ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज को इनहिबिट करता है तो फिर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल इंसुलिन का इफेक्ट क्या है कि ये इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन लेवल को। सो दिस इज हाउ insulin, glucagon and epinephrine act on the cells to increase the level of sugar or decrease the level of sugar। तो जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लाइकोजन के स्टोरेज को इंक्रीज करता है। और जो हमारे पास ग्लूकागॉन है और एपिनेफ्रिन है ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करते हैं और
ग्लाइकोजन स्टोरेज को डिक्रीज करता है।